हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू यूपीएससी नीव। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। एयरलाइन सेक्टर यानी कि एविएशन सेक्टर अपने इनोवेशंस के लिए जाना जाता है या फिर जो वो टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं उनके लिए जाना जाता है। बट पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है वो अपने हिलेरियस पोस्ट और ऐसे कारनामों की वजह से जानी जाती है जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ता है, कभी उन पे खिल्ली उड़ाई जाती है, मजाक उड़ाया जाता है। और उसी कड़ी में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एक पोस्ट डालती है जिसमें वो ये कहती है कि हम अपनी फ्लाइट सर्विसेज को रिज्यूम कर रहे हैं इस्लामाबाद से पेरिस की तरफ। और ये लगभग 4 साल के बाद में किया जा रहा है क्योंकि उनके ऊपर एक बैन था। हम उस जानेंगे कि वो बैन उनके ऊपर क्यों लगाया गया। बट इस पोस्ट के बाद में कैसे लोगों ने रिएक्ट किया है और कैसे पास्ट में पाकिस्तान ऐसे हिलेरियस पोस्ट और ऐसे एक्शंस लेता हुआ नजर आया है जो कि अगर मैं कहूं तो मतलब एक इंसान के दिमाग से ऊपर के जाने वाली बात है। तो वो एक पोस्ट डालते हैं जिसमें ये कहते हैं पेरिस वी आर कमिंग टुडे, जहां पे कि एक जो प्लेन है वो हेड कर रहा है एफिल टावर की तरफ। तो ये कोई एड है यानी कि एडवर्टीजमेंट है या फिर कोई थ्रेट है, कोई मजाक चल रहा है यहां पे? जिस तरीके से आप बता रहे हो कि एक प्लेन आ रहा है और वो एफिल टावर में क्रैश कर जाएगा, ऐसा लग रहा है। और ये वाइब दे रहा है हमें किसकी? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं इसको आगे भी डिस्कस करूंगा। राइट, तो ये देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने पास में ऐसे क्या क्या कारनामे किए हैं जिससे आपको हंसी आएगी, लिटरली आपको हंसी आएगी। मतलब एक बार क्या हुआ था कि एक फ्लाइट, ऑब्वियसली बात है पीआईए की एक फ्लाइट थी, वो ओवरबुक थी। फिर भी पहली चीज तो आपकी ये गलती कि आपने ओवरबुक करी, और दूसरी बात जिस भी इंडिविजुअल की वजह से वो फ्लाइट ओवरबुक थी उसको वो लेके गए हैं, बट वो पूरी फ्लाइट में खड़ा रहा है। राइट, दूसरा आप देखिए गोट सेक्रीफाइस, मतलब कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे राइट एक गोट का सेक्रीफाइस किया गया। किस लिए? कि हमें गुड लक मिल सके, हमारी एयरलाइंस जो है वो आगे ग्रो कर सके। तीसरा फॉरगटन पैसेंजर, मतलब एक टाइम की बात है कि एक फ्लाइट का पीआईए की फ्लाइट का लेओवर था, उस टाइम पे पैसेंजर वेट कर रहा था और उसके बिना ही जो फ्लाइट है वो टेक ओवर कर लेती है। और अब हमारे सामने है पेरिस वी आर कमिंग, जहां पे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोई थ्रेट है, एडवर्टीजमेंट है या कोई मजाक करने का नया तरीका है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और साथ साथ में एक और बात है कि 2019 ने पीआईए ने अपने जो आपके क्रू मेंबर्स होते हैं उनको ये कहा कि आप अपना वेट रिड्यूस कीजिए, स्लिम डाउन कीजिए, हम आपको 6 महीने दे रहे हैं। और साफ साफ सी इसके बाद में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिस तरीके से इन्हें बैकलैश देखने को मिला, जिस तरीके से इन्हें क्रिटिसिज्म देखने को मिला इस पोस्ट के ऊपर, तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर लेते हैं। राइट, वो तो पता ही आपको क्यों। अब सोशल मीडिया पे बाद में बैकलैश जो मिलते हैं उसमें बोलते हैं कि इट इज सीरियसली गिविंग 9/11 वाइब्स। तो हम आगे बात करेंगे कि कैसे बाकी आपके नेटिजन्स यानी कि जो यूजर्स हैं, सोशल मीडिया यूजर्स, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, कैसे 9/11 वाइब दे रहा है, क्यों इन पे बैन लगाया गया। और अभी जो पाकिस्तान के ऊपर वैसे ही कंट्रोवर्सीज काफी चल रही हैं, उस केस में ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही सुनहरा ऑफर जिसमें आप फ्लैट 50% ऑफ अवेल कर सकते हैं। अगर आप 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। सेम गोज फॉर 12 मंथ्स, सेम गोज फॉर 80 मंथ्स। बट मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा, दैट इज UV50, जिसमें कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाके इसको अवेल कर सकते हैं। सेम अगर आप काफी टाइम से प्रीलिम्स प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं, आप उसको कंसोलिडेट करना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं जो कि अवेलेबल है 14,999 में। उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप नया शुरू कर रहे हैं तो भी हमारी टीम के साथ जुड़ के अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं प्रीलिम्स को क्लियर करने के। अब आप देखिए कि ये थ्रेड क्यों कहा जा रहा है। मजाक तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से मजाक किए जा रहे हैं, मैंने आपको बहुत सारे इंसिडेंट भी दे दिए कि किस तरीके से मजाक किया जा रहा है। तो ये जो है इसको कंपेयर किया जा रहा है 9/11 अटैक से, क्योंकि उस टाइम पे भी पीआईए ने एक पोस्ट डाली थी 1979 में, जहां पे उनकी एक फ्लाइट जो है उसका शैडो पड़ता है ट्विन टावर्स पे, जो आपको पता है जहां पे 9/11 का आपका अटैक हुआ था, जहां पे हाईजैकर्स ने उस प्लेन को हाईजैक किया और फिर उसके बाद में जो ट्विन टावर्स हैं, एक आपका न्यूयॉर्क में और एक पेंटागन में, वहां पे वो क्रैश होता है और लगभग 3,000 लोगों की जान जाती है। तो यही कहा जाता है कि किस तरीके से इसको कंपेयर किया जा रहा है उस एड से। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया यूजर ने
बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया पाकिस्तान के इन डिजाइनर्स का, पाकिस्तान की कंट्री का जो है, राइट। और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से पाकिस्तान के अलकायदा के साथ लिंक रहे हैं और प्रेजेंट में जो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग एक उभरती हुई नजर आ रही है यूके में, तो कैसे इस कंट्रोवर्सी में पाकिस्तान पूरी की पूरी तरह से घिर चुका है, राइट। तो एक कहते हैं कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस नीड्स टू हेजिटेट, मतलब कि पेरिस वी आर कमिंग टुडे, इसका मतलब यह है कि एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश ही कर जाएगा एफिल टावर के अंदर, राइट। तो ये ऐसा लग रहा है कि फ्लाइट रिज्यूम नहीं हो रही है, पेरिस को धमकी दी जा रही है कि हम आ रहे हैं और आपका एफिल टावर पे क्रैश करेंगे, राइट। और मैंने आपको बताया कि एक ग्रूमिंग गैंग है जो कि यूके में काम कर रही है, उसमें मोस्टली पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स हैं जिनके ऊपर ये एलिगेशंस लगे हैं कि जो व्हाइट गर्ल्स हैं उनका सेक्सुअल अब्यूज किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, राइट। और अभी पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना था, नॉन परमानेंट मेंबर, जहां पे उन्होंने बोला कि ग्लोबल लेवल पे हम टेररिज्म को क्या नाम है प्रमोट नहीं करेंगे, हम उसको कर्ब करते हुए नजर आएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा मजाक करते हुए नजर आते हैं, कितना मजाक देखते हैं आप, है ना, राइट। तो अब देखिए पोस्ट कैसे आता है कि मुझे तो ज्यादा ये थ्रेट लग रहा है एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा। फिर वो कहते हैं कि अरे अभी तक इतना कूल है कि अभी तक आपके पास में वो सेम डिजाइनर है जो 1979 के टाइम पे था। फिर उसके बाद में अरे आप इस टाइम पे सीरियस नहीं हो सकते, दिस वाज बैक इन द 1970s, और आपने इसको अप्रूव कैसे करा लिया, एक यूजर ने तो यह भी पूछा। तो इस तरीके से इनकी खिल्ली उड़ाई गई है। और मैंने आपको बताया कि अब पीआईए जो अपनी फ्लाइट्स को रिज्यूम किए उनकी सर्विसेज को, जो कि यूरोप में लगभग 4 साल बाद हो रही है, क्योंकि 2020 में इनके ऊपर बैन लगाया गया था। स्पेशली पहले जिस तरीके से कराची क्रैश होता है, जो पीआईए की एक फ्लाइट है वो जब टेक ऑफ करती है तो उसी के बाद में वहीं पे रेजिडेंशियल एरिया में वहां क्रैश कर जाती है, उसमें लगभग 90 से 100 लोगों की जाने जाती हैं। और किस तरीके से यूरोपियन नेशंस ने ये आइडेंटिफाई किया कि कितने फेक लाइसेंसेस दिए जाते हैं पाकिस्तानी पायलट्स को, तो इट इज अमंग 262 लाइसेंस, तब से जो है फ्लाइट सर्विसेज को बैन कर रखा था। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि पाकिस्तान कभी मौका नहीं छोड़ता है अपनी खिल्ली उड़ाने का। आप वो कहते हैं ना कि लव इट और हेट इट, बट यू कैन नॉट इग्नोर पाकिस्तान, राइट। तो होपफुली आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उससे मुझे और मेरी टीम को एंकरेजमेंट मिलता है। और अगर जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है, तो इसे शेयर कीजिए। और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर, एंड रिमेंबर ऑलवेज बी अ स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। जय हिंद, जय भारत।